नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की, जो 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक का है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। बाहर से हम मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कई सवाल, कई संघर्ष और कई अनकही भावनाएं चल रही होती है। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव से ही गहरे, भावुक और रहस्यमय माने जाते हैं। आप अपनी भावनाओं को आसानी से किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब भी किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। यह सप्ताह भी कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि यह समय आपके जीवन में आत्मचिंतन, परिवर्तन और भावनात्मक परिपक्वता लेकर आ रही है। इस सप्ताह कुछ घटनाएं आपको यह महसूस करा सकती हैं कि अब जीवन को एक नए नजरिए से देखने का समय आ गया है। अब बात करते हैं सप्ताह के ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव की। इस समय आकाश में कई महत्वपूर्ण ग्रह सक्रिय स्थिति में है। सूर्य, बुध जो अभी वक्री हैं, मंगल और राहु की ऊर्जा एक साथ मिलकर कई प्रकार के प्रभाव बना रही हैं। बुध के वक्री होने से कभी कभी संवाद में गलतफहमी हो सकती है। कोई बात जो आप कहना चाहते हैं वह ठीक से सामने वाले तक न पहुंचे, या सामने वाला आपकी बात को अलग तरीके से समझ ले। इसलिए यह सप्ताह बोलने से पहले शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। मंगल ग्रह की ऊर्जा आपको अंदर साहस और जुनून बढ़ा सकती है। आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर और दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन मंगल के साथ राहु का प्रभाव यह भी संकेत दे सकता है कि कभी कभी अचानक गुस्सा या आवेग भी बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध और जल्दीबाजी पर नियंत्रण रखें। 11 मार्च को गुरु ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु का मार्गी होना कई मामलों में राहत और सकारात्मकता लेकर आता है। इसका प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और समझदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। जो काम कुछ समय से रुके हुए थे उनमें फिर से गति आ सकती है। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। यह परिवर्तन आपके अंदर की रचनात्मकता, भावनात्मक गहराई और जीवन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं करियर और कामकाज की। यह सप्ताह करियर के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकते हैं। आपकी मेहनत और आपकी क्षमता लोगों की नज़र में आ सकती है। ऑफिस में सीनियर अधिकारी या आपके सहयोगी आपके काम को गंभीरता से देख सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आगे चलकर आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण ऑफिस में संचार से जुड़ी छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप हर जानकारी को स्पष्ट रखें और किसी भी निर्णय से पहले पूरी बात समझ लें। व्यापार करने वालों के लिए भी यह सप्ताह कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। नई पार्टनरशिप, नई क्लाइंट या किसी पुराने संपर्क से अचानक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप अपने व्यापार में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए यह योजना बनाने का यह अच्छा समय हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम लेने से पहले सावधानी बरतना जरूरी होगा। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह धीरे धीरे स्थिरता देने वाला हो सकता है। आपको अपने खर्चों और बचत दोनों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कुछ लोगों को इस दौरान अचानक कोई खर्च करना पड़ सकता है, जैसे घर से जुड़ा कोई काम, यात्रा या परिवार की जरूरत, लेकिन साथ ही आय के नए अवसर भी मिलेंगे। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया है तो उससे भी धीरे धीरे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सबसे जरूरी बात यह होगी कि आप अब धैर्य और समझदारी से फैसला लें। आप बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। वृश्चिक राशि के लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो पूरी सच्चाई और गहराई से करते हैं। यह सप्ताह आपके रिश्तों की गहराई को समझने का समय हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस दौरान आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथी की भावनाओं को समझें और संवाद को खुला रखें। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी सोच और आपकी भावनाओं को समझने वाला हो। यह मुलाकात धीरे धीरे एक खास रिश्ता भी बन सकती है। परिवार के साथ भी आपका संबंध सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। माता पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको सलाह और सहयोग मिल सकता है। दोस्तों का साथ भी सप्ताह आपको मानसिक सहारा दे सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह आपको अपने शरीर, मन और दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा। कभी कभी मानसिक तनाव या भावनात्मक उतार चढ़ाव की वजह से थकान महसूस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें।
योग, ध्यान, सुबह की सैर आपके मन को शांत रखने में मदद कर सकती है। खान पान संतुलित रखें और पर्याप्त नींद लें। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखते हैं तो धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं, इसलिए मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। रोज सुबह ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करने से आपके अंदर साहस और सकारात्मकता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपके लिए लाल, मरून या गहरी नारंगी रंग शुभ माना जा सकता है। शुभ अंक रहेंगे 3, 7 और 9। शुभ दिन होगा मंगलवार, गुरुवार और रविवार। तो वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह आपको यह सिखाने आए हैं कि जीवन में हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। कभी खुशी, कभी चुनौती, दोनों ही हमें मजबूत बनाते हैं। आपके दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह सप्ताह कैसा जा रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए राशिफल के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।